ब्लड बैंक और हॉस्पिटल की लापरवाही से जा सकती थी मरीज की जान। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जगह चढ़ा दिया गया ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। मरीज की हालत गंभीर, लापरवाही चरम पर। साथियों, आपको बता दें कि ये मामला डबरा शहर का है, जहां पर सुरेश रजक, एक व्यक्ति जिनकी हालत बिगड़ती है और वो कहीं ना कहीं ग्वालियर शहर में आते हैं और पुनीत रस्तोगी जो डॉक्टर हैं उनसे इलाज कराते हैं। पुनीत रस्तोगी के द्वारा बताया गया कि ब्लड की कमी है और ब्लड की कमी होने के कारण इनकी तबीयत जो है वो बिगड़ रही है, जिसके बाद मरीज के जो परिजन हैं वो उनको लेकर उनके शहर डबरा चले जाते हैं। डबरा में रेड क्रॉस ब्लड बैंक के द्वारा जो ब्लड सैंपल है उसको दिखाकर ब्लड कलेक्ट किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि ब्लड बैंक के द्वारा बड़ी लापरवाही की जाती है। ब्लड बैंक के द्वारा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जगह ए बी पॉजिटिव ब्लड जो है वो मरीज के परिजनों को थमा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, इससे भी घोर लापरवाही निकल कर आती है उस नर्सिंग होम की, जिनके द्वारा जो सुरेश रजक हैं उनको ये ब्लड चढ़ा दिया जाता है। मरीज का ब्लड बी पॉजिटिव, लेकिन मरीज को चढ़ा दिया जाता है ए बी पॉजिटिव ब्लड। आप अंदाजा लगाइए कि जब ये ब्लड मरीज के अंदर पहुंचा और मरीज की जो हालत है वो अचानक से बिगड़ने लगी, जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो मौके पर पहुंचा, लेकिन जो परिजनों हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आशंका जताई। उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनको महसूस हुआ कि ब्लड सैंपल जो उनको प्रोवाइड किया गया था उसकी जगह गलत ब्लड जो है वो दे दिया गया है, जिसके बाद जो मरीज है सुरेश रजक, उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और उनके बेटे के द्वारा जब अन्य पैथोलॉजी लैब में टेस्ट करवाए गए तब पता चला कि उनका ब्लड बी पॉजिटिव था और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनको ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट्स जो हैं ये भी कहीं ना कहीं बता रही हैं, जिसमें आपको बता दें जवाहर पैथोलॉजी लैब एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है, जिसमें उन्होंने टेस्ट करवाया तो पता लगा कि जो मरीज है उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और उनको हॉस्पिटल की लापरवाही की द्वारा कुरेला नर्सिंग होम जो ये हॉस्पिटल है इसके द्वारा मरीज को ए बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की घोर लापरवाही जो है न सिर्फ ब्लड बैंक ने की बल्कि हॉस्पिटल के वो तमाम एजुकेटेड डॉक्टर्स के द्वारा भी की गई, जिसमें कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स आपके सामने साफ सबूत बनकर आती है कि किस तरीके से एक मरीज के साथ लापरवाही हॉस्पिटल में की गई है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर उस व्यक्ति के जो मरीज हैं तकरीबन 54 साल उनकी उम्र थी और उनको इस तरीके का गलत ब्लड चढ़ा दिया गया और उनके साथ अगर कोई हादसा होता, अगर उनकी जान पर बन आती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। ये कोई एक मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम मामले इस तरह के निकल कर आते हैं, लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि आखिरकार कब जागेगा प्रशासन, आखिरकार कब तक इस तरह की जो त्रुटियां हैं वो होती रहेंगी और कब तक उन मासूम लोगों की, उन बेसहारा कहीं ना कहीं उन लोगों की जान चली जाएगी जिनका कोई दोष नहीं है। आपको बता दें कि परिजनों के द्वारा बताया गया है कि लाखों रुपए उनके इलाज में खर्च हो गए और उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो मरीज हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि हमें इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए ताकि जो गलती हमारे मरीज के साथ हुई है वो किसी अन्य का साथ ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस मेडिकल व्यवस्था के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।